सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। पूरे देश में चर्चित कवि नगर गाजियाबाद के हर्षवर्धन जैन जिन पर फर्जी दूतावास चलाने का आरोप लगा है और इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में हर्षवर्धन जैन के पिता जेडी जैन बोले कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने बुधवार दिनांक 23 जुलाई 2025 को गाजियाबाद के कवि नगर थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध दूतावास का भंडाफोड़ किया, जिसमें बताया गया कि हर्षवर्धन जैन द्वारा कवि नगर में अवैध रूप से दूतावास चलाया जा रहा था। हर्षवर्धन जैन खुद को 2 देशों का राजदूत होने का दावा करता था और 4 देशों का राजनीतिक सलाहकार बताता था। जैन के खिलाफ कवि नगर थाने में एसटीएफ नोएडा यूनिट के इंस्पेक्टर सचिन कुमार द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। हर्षवर्धन के फर्जी दूतावास से एसटीएफ ने 4 लग्जरी गाड़ियां और 12 विदेशी घड़ियां बरामद की। हर्षवर्धन लग्जरी गाड़ियों और घड़ियों का बेहद शौकीन था। विभिन्न देशों के दूतावास पाश इलाकों में होते हैं। हर्षवर्धन ने दिमाग लगाया कि यदि वह फर्जी दूतावास दिल्ली में खोलता है तो आसानी से पकड़ा जाएगा, इसलिए उन्होंने गाजियाबाद का पाश इलाके कवि नगर को चुना। कवि नगर में किराए पर कोठी ली। किसी को फर्जीवाड़े का शक ना हो, इसके लिए हर्षवर्धन ने पूरी प्लानिंग की थी। कोठी के बाहर विभिन्न देशों के झंडा लगा रखे थे और बाहर खड़ी गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई थी। कोई भी यह सब देखकर हर्षवर्धन को असली राजदूत और राजनयिक सलाहकार समझ लेता था। कोठी में हर्षवर्धन ने कार्यालय बना रखा था। कार्यालय के अंदर लगी तस्वीरों में हर्षवर्धन को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के गणमान्य व्यक्तियों के साथ दिखाया गया था। यह सभी फोटो हर्षवर्धन ने एडिट करके बनवाए थे, जिससे कार्यालय में आने वाले लोगों को आसानी से प्रभावित किया जा सके। एसटीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक फर्जी राजनयिक सलाहकार और 2 देशों का राजदूत होने का दावा करने वाले हर्षवर्धन जैन की उम्र 47 साल है। जैन ने गाजियाबाद से बीबीए किया और लंदन से एमबीए की पढ़ाई की। हर्षवर्धन के पिता जेडी जैन प्रतिष्ठित उद्योगपति रहे हैं। पिता की राजस्थान में बांसवाड़ा और कांकरोली में मार्बल की माइंस थी, जहां पर हर्षवर्धन ने भी काम किया है। मार्बल बिजनेस में कंपनियों के द्वारा लंदन मार्बल एक्सपोर्ट किया जाता था। साल 2000 में हर्षवर्धन जैन चंद्रास्वामी नामक व्यक्ति के संपर्क में आया। चंद्रास्वामी ने लंदन में हर्षवर्धन की मुलाकात अदनान और एहसान से कराई। एहसान के साथ मिलकर हर्षवर्धन ने लंदन में 1 दर्जन से अधिक कंपनियां बनाईं, जिनका इस्तेमाल दलाली में किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक 2006 में हर्षवर्धन दुबई जाकर बस गया। दुबई में हर्षवर्धन की मुलाकात शफीक और इब्राहिम से हुई। शफीक इब्राहिम के साथ मिलकर हर्षवर्धन ने दुबई में कई कंपनियां बनाईं, जिनके माध्यम से विभिन्न देशों में काम आदि दिलाने के नाम पर दलाली की गई, जिसमें हर्षवर्धन जैन को अच्छा पैसा मिलने लगा। इसी दौरान हर्षवर्धन जैन ने गुल्फ और अफ्रीका के कई देशों की यात्राएं की और इन देशों में दलाली का काम किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा की एसटीएफ यूनिट को सूचना मिली थी कि गाजियाबाद के कवि नगर थाना क्षेत्र के कवि नगर इलाके में अवैध रूप से विभिन्न देशों के झंडे लगाकर और गार्ड ईओ पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगाकर दूतावास चलाया जा रहा है। दूतावास के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। नोएडा की एसटीएफ यूनिट ने मामले की तहकीकात करने के लिए विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क स्थापित किया। नोएडा एसटीएफ को जानकारी मिली कि बिना विदेश मंत्रालय की अनुमति के दूतावास नहीं चलाया जा सकता और यह भारतवर्ष की संप्रभुता के विरुद्ध है। नोएडा एसटीएफ यूनिट ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बुधवार 23 जुलाई 2025 को नोएडा की एसटीएफ यूनिट गाजियाबाद के कवि नगर इलाके के कोठी नंबर KB 35 पर पहुंची।
कवि नगर थाना प्रभारी से मौके पर आने का अनुरोध किया गया तो कार्य में व्यस्त बताकर चौकी प्रभारी को भेजने की बात कही गई। चौकी प्रभारी के मौके पर पहुंचने के बाद कोठी का गेट खुलवाकर कोठी के अंदर नोएडा एसटीएफ यूनिट दाखिल हुई तो हर्षवर्धन जैन अंदर मौजूद मिला। मकान के बाहर 4 गाड़ियां डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई मिली थी। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है सुनिएगा तथा हर्षवर्धन जैन के पिता जेडी जैन ने क्या कहा वह भी सुनिएगा। सिर्फ लोग आते थे कि भाई मतलब है आप हमें बाहर से दूतावास से कुछ करा दो, तो ये कहते हैं भाई मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं क्या करा दूं। ना मैं मतलब कोई सप्लाई करना हो, सामान इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करना हो तो मैं वहाँ अप्रोच कर सकता हूँ एक्सपोर्ट के लिए। भाई इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी आइटमें बनती हैं तो मैं एक्सपोर्ट के लिए बात कर सकता हूँ। और कहने लगे कुछ हमारे को ये मेंबर बना दो, भाई मैं कैसे मेंबर बना दूँ, मैं मतलब वहाँ आपको जाना होगा जहाँ के मेंबर बने हैं तो वहाँ जाओ और बन जाओ। मतलब अपनी एप्लीकेशन दो, मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री में अपनी एप्लीकेशन दो तब आप बन सकते हो, वैसे तो नहीं बन सकते। लेकिन मेरा 5-6 महीने से यहाँ पर मतलब एक्चुअली में कुछ जगह भी कमी थी, लेकिन उन्होंने कहा डैडी मैं वहाँ रह रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटे रह लो, क्योंकि उनकी सास भी साथ रहना चाहती थी। तो वो कहने लगे, मैं कहा चलो भाई यहाँ जगह नहीं है, साथ साथ में रह ले, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो पुलिस जो आरोप ये लगा रही है कि फर्जी दूतावास चलाते थे, नौकरियां दिलाते थे, इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें उन्होंने लगाए हैं कि जो डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स की गाड़ियां हैं वो मिली हैं जो गाड़ियों पर लगाते थे। एक्चुअली में बच्चों का शौक़ होता है कि मैं डिप्लोमेट हूँ बाहर का, जैसे सर्वोई क्या कहाँ का, वो मेरे को कंट्रीज का नाम नहीं पता, कई कंट्रीज का उन्होंने बताया अपने आप को, लेकिन वो सब फर्जी बताए जा रहे हैं। उनको ख्याल था कि मतलब अच्छा हो मैं अपने फ्लैग लगा लूँ गाड़ी। हर्षवर्धन जी ने भी वहाँ पर काम किया था माइंस में, 1-2 महीना जब ये पढ़ के आया बाहर से, MBA किया था इन्होंने लंदन से। हाँ अमेरिका उसे लंदन से इसने MBA किया था। तो ये आया पढ़ के, मैंने कहा भाई अपना बिजनेस कर ले कोई, ये फिर ये मतलब अपना यहीं रहने लग गया। उसके बाद कुछ बाहर चला जाता था कि भाई मतलब एक्सपोर्ट का किसी का काम हो तो वो मैं कोशिश करूँगा कराने की, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रियाँ जैसे लंदन में चावल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो यहाँ से चावल एक्सपोर्ट करने हैं तो इंडिया से जाएंगे तो ये कहते ये है यूरिया इंडिया में नहीं मान लिया मिलता, तो ये सब बाहर पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन अब जो पुलिस ने आरोप लगा दिए हैं उसके बाद क्या आप पैरवी करेंगे, बेटा जल्द से जल्द बाहर आए? भाई बेटा तो बेटा ही होता है, चाहे मतलब है कुछ भी करे, लेकिन बेटा तो बेटा होता है, हम क्यों नहीं पैरवी करेंगे। खून तो खून। कुछ बातों को माना है जो गलतियां उनसे हुई हैं कि जो फर्जी मोहरें तमाम उनके पास से मिली, डिप्लोमेटिक्स गाड़ियों के नंबर जो मिले उनके पास से, तो उसको माना है उन्होंने। गाड़ियों के नंबर तो मतलब वही हैं जो थे, लेकिन वो एक्सपायर हो चुकी थी कुछ गाड़ियाँ, मतलब पुरानी हो चुकी थी 15 साल के बाद की। अलग नंबर प्लेट भी थी, 20 जोड़े थे ऐसे गाड़ियों के नंबर के जो प्लेट्स उनके पास से मिली हैं। नहीं वो कोई जैसे किसी ने कहा मेरे को डिप्लोमेट बनना है तो उन्होंने कहा भैया ये प्लेट तुम बना कर रख जा, छोड़ जा और फिर फॉरेन कंट्री में चला जा, फिर ये लगा लेना अगर जो तेरे को शौक है। लड़के आते थे, सेठों के लड़के तो ऐसे होते हैं ना, बोला मेरे को जो कमीशन 1% 2% देना दे देना बस। यूपीएसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KP 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KP 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। यूपीएसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KP 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KP 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था
2011 में भी एक बार गिरफ्तार हो चुका था। इसके पास से उस समय पे सैटेलाइट फोन बरामद हुआ था और थाना कविनगर में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियां मिली है जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई, नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैंप्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपए भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।